नमस्कार दोस्तों, आप सबका दिल से स्वागत है आज के प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है 13 अक्टूबर, मंडे। एक नया हफ्ता, नए होप्स और नए चैलेंजेस के साथ मार्केट स्टार्ट होने जा रहा है। और भाई लोग, वीकेंड में ग्लोबल लेवल पर जो हंगामा हुआ है, उसका डायरेक्ट असर आज के इंडियन मार्केट पर पड़ने वाला है। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का फुल प्री मार्केट, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल क्यूज, एफआईआई डीआईआई डेटा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, स्टॉक न्यूज और निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के एग्जैक्ट लेवल्स, ताकि आप आज के दिन के लिए एक परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान बना सको। भाई लोग, सबसे पहले ग्लोबल फ्रंट से एक बड़ी खबर आई है चाइना की तरफ से। चाइना ने अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स पर नए एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा दिए हैं, यानी कुछ ऐसे रेयर एलिमेंट्स जिनके बिना डिफेंस इक्विपमेंट, ईवी बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स और हाईटेक मशीन्स पॉसिबल ही नहीं है, उनके एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन आ गया है। और भाई, ये वही रेयर अर्थ्स हैं जिनसे फाइटर जेट्स के पार्ट्स बनते हैं, स्मार्टफोन मैग्नेट्स और एडवांस चिप्स बनाई जाती हैं। चाइना बेसिकली कह रहा है, अगर हम चाहें तो दुनिया की सप्लाई चेन हिला सकते हैं। अब सोचो, इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद अमेरिका चुप थोड़ी ना बैठने वाला था। तो ट्रम्प चाचा ने भी रिस्पॉन्स दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अब चाइना की इंपोर्ट्स पर 100% एडिशनल टैरिफ लगेगा, जो ऑलरेडी 30% टैरिफ्स के ऊपर ऐड होगा। मतलब ओवरऑल इंपैक्ट हो गया अराउंड 130% का। और भाई, जब ये बात निकल गई ना मीडिया में, तब से ग्लोबल मार्केट्स में हल्की सी टेंशन चालू हो गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये था कि ट्रम्प चाचा ने बाद में टोन सॉफ्ट कर दी। कहा, हम चाइना को हर्ट नहीं करना चाहते, बस फेयर ट्रेड चाहिए। तो भाई लोग, दुनिया को अब समझ ही नहीं आ रहा है कि ये एक जेन्युइन ट्रेड वॉर है या पॉलिटिकल प्रेशर गेम। इस पूरे इशू का इंपैक्ट डायरेक्ट आएगा डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी रिलेटेड स्टॉक्स पर। और जैसे ही ये 100% टैरिफ की न्यूज आई थी, क्रिप्टो मार्केट में जबरदस्त क्रैश आया था। बिटकॉइन में ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट से ज्यादा का वन वे में फॉल आया था। तो अब आप सोच सकते हो, एक नेगेटिव न्यूज मार्केट को हिला सकती है। इसलिए ही मैं आपको बोलता हूं, चाहे इंडियन मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट, पोजीशन साइज हमेशा छोटी रखो और हमेशा स्टॉप लॉस लगा कर रखो। और इंडिया में भी ये शॉक लग सकता है, क्योंकि एसबीआई की एक रीसेंट रिपोर्ट में क्लियरली लिखा गया है कि अगर रेयर अर्थ सप्लाई ब्लॉक हुई तो सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा मेटल्स, इलेक्ट्रिकल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट और मशीनरी सेक्टर्स पर। तो भाई लोग, ये स्टोरी छोटी नहीं है। ये ग्लोबल सेंटिमेंट डिसाइड करेगी पूरे हफ्ते का मोड। अब चलो बात करते हैं अपने देश के अंदर क्या चल रहा है। तो एफआईआई, फॉरेन इन्वेस्टर्स पिछले कुछ दिनों से लगातार सेलिंग मोड में थे, लेकिन 4 दिन से छोटी बाइंग कर रहे हैं। लेकिन जब ये सेलिंग करते हैं तो काफी बड़े नंबर होते हैं, और बाइंग में कम। तो ओवरऑल अभी एफआईज नेगेटिव साइड में ही है। फ्राइडे को एफआईज ने लगभग 459 करोड़ की बाइंग की थी। लेकिन डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने इस बार कमाल कर दिया है। उन्होंने पूरा सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है और कॉन्टिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। फ्राइडे को लगभग डीआईज ने 1707 करोड़ की बाइंग की थी। मतलब ग्लोबल लेवल पे एफआई अगर बेच भी रहे हैं, तो डीआईज उस डिप को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। यही रीजन है कि डिस्पाइट नेगेटिव ग्लोबल क्यूज, इंडियन मार्केट ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं कर रहा। और भाई, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। अब रिटेल और म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज की वजह से डीआईज के पास इतना पैसा है कि एफआई प्रेशर को हैंडल कर सके। आज के दिन अटेंशन होगी रिजल्ट्स पर। सबसे पहले एचसीएल टेक्नोलॉजीज अपने Q2 रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगा। एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन है रेवेन्यू में अराउंड 9.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और मार्जिन में थोड़ा इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। लेकिन फोकस रहेगा ऑर्डर बुक और गाइडेंस पर, क्योंकि अगर गाइडेंस पॉजिटिव दिया गया, आईटी सेक्टर में शॉर्ट टर्म मोमेंटम आ सकता है। आज ही आनंद राठी वेल्थ और जस्ट डायल के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो उन स्टॉक्स में वॉलिटिलिटी हो सकती है। और कल आएगा टेक महिंद्रा का रिजल्ट। उसके नंबर्स पूरे आईटी सेंटिमेंट को डिसाइड करेंगे। इसके अलावा बैंकिंग और इंश्योरेंस स्टॉक्स पे भी नजर रखनी है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, परसिस्टेंट सिस्टम्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लीला पैलेसेस एंड रिजॉर्ट्स भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स देने वाले हैं। तो भाई, रिजल्ट सीजन फुल स्विंग में है और हर रिजल्ट मार्केट को एक नया ट्रिगर दे सकता है। अब चलो टेक्निकल साइड पे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ने फ्राइडे को क्लोज दिया था नियर 25,270 के आसपास, और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 25,330। अगर मार्केट ओपनिंग के बाद इस लेवल को होल्ड कर लेता है और एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, तो अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है 25,378, 25,414 और आगे 25,480 तक। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, तो फिर सपोर्ट पे नजर रखनी होगी। सबसे पहला मेजर सपोर्ट जोन है 25,200, उसके नीचे 25,156, और अगर ये भी टूट गया तो फिर 25,120, 25,078 और वर्स्ट केस में 25,000 तक स्लाइड पॉसिबल है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करें तो फ्राइडे को एक मेजर हाई बना था 56,760 के आसपास। अगर ये लेवल क्रॉस होता है और ऊपर सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 56,891 और उसके बाद 57,000 प्लस जोन। सपोर्ट के लिए नजर रखनी है 56,500, 56,392 और 56,166 के एरिया पर। भाई लोग, अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। फ्राइडे का हाई था 82,654, और अगर ये लेवल ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो 82,813 और 83,000 के लेवल्स दिख सकते हैं। डाउनसाइड में सपोर्ट जोन बना हुआ है 82,400 और 82,000 के आसपास।
अब बात करते हैं ऑप्शन डेटा की, जो हर दिन का सबसे क्रूशियल पार्ट होता है। ऑप्शन चेन में देखा गया है कि निफ्टी के 25,300 स्ट्राइक पे हैवी कॉल राइटिंग हो रही है, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन दिखाता है। वही 25,200 और 25,150 स्ट्राइक पे पुट राइटिंग हो रही है, जिसका मतलब है कि वहां से मार्केट को एक बेस मिल रहा है। अगर ये सपोर्ट टिक गया तो बाउंस मिल सकता है, लेकिन अगर 25,150 का लेवल टूटा तो सेलिंग प्रेशर और बढ़ेगा। पीसीआर रेशियो न्यूट्रल जोन में है, तो आज की ओपनिंग क्यूज इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई लोग। अब ग्लोबल मार्केट का हाल भी देख लेते हैं। यूएस और यूरोपियन मार्केट्स मिक्स्ड क्लोज हुए थे, क्योंकि रेयर अर्थ्स और टैरिफ न्यूज के बाद रिस्क ऑफ सेंटिमेंट दिख रहा था। एशिया में भी अर्ली मॉर्निंग मिक्स्ड ओपनिंग है। जापान और साउथ कोरिया थोड़ा नेगेटिव, लेकिन हांगकांग और ताइवान स्टेबल ट्रेड कर रहे हैं। ताइवान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उनका चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन नए रेयर अर्थ्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, जिससे थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट बना। और गल्फ मार्केट्स में हल्का सा रेड टोन रहा, मेनली ट्रम्प चाचा के टैरिफ मूव के रिएक्शन में। अब देखते हैं अपना गिफ्ट निफ्टी। मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा था, अराउंड 80-85 पॉइंट्स डाउन है, जो इंडिकेट करता है कि इंडियन मार्केट थोड़ा कॉशियस ओपनिंग देख सकता है। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जब तक 25,150 के नीचे सस्टेन नहीं करता। अब आज का ट्रेडिंग प्लान सिंपल है भाई लोग। डिप्स पे बाय करो कंफर्मेशन के साथ। अगर निफ्टी 25,200 के आसपास सपोर्ट लेता है और एक रिवर्सल कैंडल बनाता है, तो वहां से लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर 25,150 ब्रेक होता है, तो फिर शॉर्ट साइड कॉशियस पोजीशन लेना बेटर रहेगा। ओवरनाइट ट्रेड्स अवॉइड करना, क्योंकि ट्रम्प चाइना न्यूज़ अनप्रिडिक्टेबल है। और भाई, स्टॉप लॉस तो स्ट्रिक्ट रखना ही पड़ेगा, बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में सर्वाइव नहीं होता। और भाई लोग, एक बात याद रखो, आज मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, तो ट्रेड एकदम सोच समझ कर करना है, प्लान के साथ। अगर लेवल रिस्पेक्ट करते हैं तो ट्रेड कॉन्फिडेंटली, लेकिन अगर ब्रेक होते हैं तो सीधा एग्जिट। मार्केट हर दिन मौका देता है, लेकिन डिसिप्लिन वाला ट्रेडर ही प्रॉफिट करता है। तो भाई लोगों, आज का दिन इन्फॉर्मेटिव और एक्शन पैक्ड होने वाला है। डेटा स्ट्रांग है, ग्लोबल क्यूज मिक्स्ड हैं, और डोमेस्टिक सेंटिमेंट न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। बस ध्यान रखो, न्यूज के साथ चार्ट्स भी देखते रहो, और मार्केट के मूड को समझकर ही ट्रेड लो। तो भाई लोग, रेडी हो जाओ एक नई वीक के लिए। होप करता हूँ ये एनालिसिस तुम्हें हेल्प करे अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में। और हाँ भाई लोग, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में, उसके बाद पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।